सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां पावर का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया हो। क्या हो अगर ईरान अमेरिका के साथ एक डायरेक्ट टक्कर में जीत जाए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अब दुनिया भर के एनालिस्ट्स इस पर सीरियसली सोच विचार कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक जंग का नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक रीजनल लड़ाई एक सुपर पावर के पूरे दौर को खत्म कर सकती है। ये सिर्फ एक मिलिट्री एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक ऐसे इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल भूचाल की कहानी है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर ईरान की जीत का आखिर मतलब क्या है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईरानी सेना वॉशिंगटन डीसी पर कब्जा कर लेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। एनालिसिस के मुताबिक ईरान के लिए जीत का मतलब है स्ट्रैटेजिकली सर्वाइव कर जाना, मतलब अपनी सरकार को बचाए रखना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कह सकते हैं जीवन रेखा है, उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखना। तो ईरान की एक जीत आखिर दिखेगी कैसे? शायद वैसी बिल्कुल नहीं जैसे हम फिल्मों में या पारंपरिक युद्धों में देखते आए हैं। एक ईरानी जीत के आप समझ लीजिए 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, उनका लीडरशिप और कमांड स्ट्रक्चर जस का तस रहे। नंबर 2, उनके बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक बचा रहे। नंबर 3, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करें। और चौथा, हिजबुल्लाह और हुती जैसे उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स असरदार बने रहें। अगर ईरान ने ये 4 चीजें हासिल कर ली तो भले ही उसे कितना भी नुकसान हो, वो खुद को विनर डिक्लेयर कर सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ईरान के जीतने का चांस बनता कैसे है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ईरान की अपनी ज्योग्राफी, जो उसका सबसे पावरफुल हथियार है। एक एनालिस्ट ने तो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि ईरान अमेरिकी साम्राज्य का कब्रिस्तान साबित हो सकता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये सीधा इतिहास की याद दिलाता है, जहां बड़े बड़े साम्राज्य मुश्किल भूगोल की वजह से ही तबाह हो गए। अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, इराक के सपाट रेगिस्तानों के बिल्कुल उलट ईरान एक किले जैसा है। जाग्रोस और अल्बोर्ज ये 2 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जो देश का लगभग आधा हिस्सा घेरती हैं, और ये हमला करने वाली सेनाओं के लिए नेचुरल किल जोन बन जाती हैं। फिर है दश्त कबीर जैसा रेगिस्तान, जो एक हाइब्रिड हेल है, मतलब जहां टिके रहना ही अपने आप में एक चैलेंज है। ईरान के बड़े शहर और न्यूक्लियर साइट्स सब देश के अंदर हैं, इस भूगोल से सुरक्षित। इसलिए कोई भी जमीनी हमला बहुत ही अनुमानित और बेहद खतरनाक हो जाता है। और इतिहास इसका गवाह है। 2000 साल पहले रोमनों से लेकर 13वीं सदी में मंगोलों तक, और हाल ही में 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन की सेना तक, ईरान के भूगोल ने हमला करने वालों को हमेशा धूल चटाई है। यहाँ जमीनी हमला करना एक बुरे सपने से कम नहीं। लेकिन ठहरिए, ईरान की ताकत सिर्फ डिफेंस में नहीं है। उसका सबसे बड़ा ऑफेंसिव हथियार मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक है, और वो है ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने की उसकी काबिलियत। 20%, बस ये एक नंबर सब कुछ बदल देता है। सोचकर देखिए, दुनिया की टोटल तेल सप्लाई का 20% हिस्सा हॉर्मुज की उस तंग सी गली से गुजरता है। इस एक रास्ते पर कंट्रोल का मतलब है ईरान पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बंधक बना सकता है, और ये एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो अमेरिका की इकोनॉमिक पावर की बुनियाद यानी पेट्रो डॉलर सिस्टम को ही हिला दे। सोचिए, ईरान ने तेल का फ्लो रोका, अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी पर से सबका भरोसा उठ गया। फिर क्या होगा? सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश, चीन और रूस जैसे नए पार्टनर्स ढूंढेंगे। तेल का सौदा युआन जैसी दूसरी करेंसी में होने लगेगा, और बस 1970 के दशक से चला आ रहा पेट्रो डॉलर सिस्टम ढह जाएगा। और इस पूरी ग्लोबल उथल पुथल के बीच दूसरे प्लेयर्स फायदा उठाएंगे, जैसे कि रूस। एनालिसिस ये बताता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद रूस का मंथली तेल रेवेन्यू डबल होकर करीब $24 बिलियन तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया खाड़ी के अलावा ऊर्जा के नए सोर्स ढूंढने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये ग्लोबल पावर इक्वेशन को पूरी तरह से बदल देगा। तो ये जो इकोनॉमिक शॉक है, ये एक नए, गहरे और स्थायी जियोपॉलिटिकल बदलाव की शुरुआत करेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद की दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके असर पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। हम देखेंगे कि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी जैसे सऊदी अरब और यूएई चीन और रूस से सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका का फोकस एशिया से हट जाएगा, जिससे चीन को प्रशांत महासागर में खुली छूट मिल जाएगी। और अपने देश में, वहां अमेरिका को बढ़ती तेल की कीमतों और हताहतों की वजह से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में फंस चुका है, डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, वो हिंद प्रशांत में चीन की महत्वाकांक्षाओं को कैसे रोक पाएगा? बीजिंग इस पूरी सिचुएशन को बहुत गौर से देख रहा होगा। ताइवान पर अपने प्लान्स के लिए वो अमेरिकी सेना की सीमाओं को समझ रहा होगा, और जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी, उन्हें शायद अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और देखना पड़ेगा। तो आखिर में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट 2 अलग अलग तरह की ताकतों की टक्कर है। एक तरफ है अमेरिकी प्रभुत्व, जो मिलिट्री पावर और पेट्रो डॉलर पर टिका है, और दूसरी तरफ है ईरान का प्रतिरोध, जो अपनी मजबूत ज्योग्राफी और इकोनॉमिक दबदबे पर निर्भर करता है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ग्लोबल पावर का बैलेंस सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट से बदल सकता है, तो फिर वर्चस्व का भविष्य कैसा दिखेगा? ये कहानी सिर्फ ईरान या अमेरिका की नहीं है। ये युद्ध, शक्ति और प्रभाव के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की कहानी है।